जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत। आज है जी 28 रमज़ान और यकीनन आपका मेरा साथ हमेशा की तरह दोपहर 3 बजे तक कमेंट्स, फीडबैक, आपकी कॉल्स हम तक मौसूल होती रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस खुसूसी ट्रांसमिशन को बहुत पसंद करने के लिए। हमारी कोशिश थी कि बहुत अहम जो हमारे समाजी मसाइल हैं, इश्यूज़, एवरीडे लाइफ के जो इश्यूज़ हैं उनको भी हाईलाइट किया जाए। खुसूसन जो हमारे एक्सपर्ट्स आते थे, हमारे उलमा इकराम से हमने रहनुमाई ली। मुझे लगता है कि इस महीने में ना सिर्फ हमें ख़ुद कुछ सीखने का मौका मिलता है बल्कि ये तमाम कंटेंट हमारे लिए ऐन इबादत है। सो इसको पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन खुसूसन अगर आज के शो की बात की जाए तो ये थोड़ा सा मुश्किल भी है हमारे लिए, क्योंकि मैं आपको ले जाना चाहूँगी 1 साल पहले के एक वाक़ये की तरफ। आज ही का दिन था जो कि बहुत सारे लोगों के लिए एक आजमाइश बनकर, एक कड़ी आजमाइश बनकर आया, जिसने पूरी कौम को, पूरे मुल्क को सोगवार कर दिया। अगर आपको याद हो, साल 2020 में जब कोरोना का खौफ अपने पीक पे था, पहली दफ़ा हम ऐसा रमज़ान मुबारक गुजार रहे थे जिसमें हम अपने घरों में महसूर थे। हमें आने वाले कल के बारे में कुछ नहीं पता था, बेयकीनी थी, इस्तराब था, खौफ था। लेकिन इसमें भी एक चाह थी कि चलें, जब रमज़ान का महीना हमसे रुखसत होगा और ईद की नवीद और ख़ुशी लेके आएगा तो हमारे प्यारे हमारे पास आ जाएंगे। कई ऐसे मुसाफिर थे जो मुसाफत तय करके अपने घर वालों के पास आ रहे थे। उनकी अलग अलग कहानियाँ थीं, अलग अलग दास्तान थी। इनमें से कई ऐसे थे जो लंदन में फंस गए थे, फिर उसके बाद क्वारंटीन करके अपने घरों में वापस कराची आ रहे थे। कोई ऐसा शख्स भी था जो लाहौर से कराची ईद के लिए आ रहा था खुसूसी तौर पे, किसी को अपने वालदैन से मिलना था। हर शख्स की अलग ही कहानी थी। लेकिन एक बदनसीब तैयारा जो कराची में हादसे का शिकार हुआ और इसमें बैठे हुए तमाम ही मुसाफिर माँ सिवाय और क्रू और जो ना तमाम जो अमला था, सिर्फ इसके कि 2 इसमें सर्वाइवर्स अल्लाह की रज़ा से बचे, लेकिन बाकी सब शहीद हुए। आज यकीनन उनको याद करने का भी दिन है और इन आजमाइशों से, इन हादसों से गुज़र जाने का, इनको फेस करने का हौसला हमें कैसे मिलता है, इसके बारे में भी बात करना बहुत अहम है। तो आज ज़रा आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ सर्वाइवर से, और इसके अलावा जो हमारे शहदा थे, जो पैसेंजर्स थे, उनकी फ़ैमिलीज़। क्योंकि कई दफ़ा मुझे लगता है कि हम बहैसियत इंसान भी इसको एक ख़बर के तौर पे देखते हैं, एक नंबर के तौर पे। जब तक हादसा ताज़ा होता है, जब तक मनाज़िर हमारी स्क्रीन्स पे होते हैं, हमारे दिलों में ये दर्द उजागर रहता है। लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद आज इन फैमिलीज़ के दिल पे क्या गुजर रही है, अल्लाह ताला ने किस तरह उनको सब्र दिया, किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पहिए को दोबारा आगे बढ़ाया, ये भी वो बहुत अहम स्टोरीज़ हैं जो हम आप तक लेके आएंगे। तो आइए सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक खुसूसी रिपोर्ट से जो कि डिटेल कर रही है इस तमाम हादसे को। इसमें क्या हुआ, बहुत चहमगोइयाँ हुई, जिस तरह हम कहते हैं कि एवरी एविएशन एक्सपर्ट, लेकिन जो चीदा नकात हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स इस हादसे के बाद हमारे सामने आए, आइए आपको वो दिखाते हैं। 28वां रोज़ा जुम्मतुल विदा, सब ईद की तैयारियों में मसरूफ़ थे, लेकिन अचानक एक खबर आई। जी हाँ, ये वही तैयारा हादसा है जिसने कई हंसते बसते घर उजाड़ दिए। लोग अपने प्यारों के पास ईद की खुशियां मनाने जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये खुशियां शोक में बदल जाएंगी। यानी शाहिदीन ने जब ये मंजर देखा तो किसी क़यामत से कम न था। मॉडल कॉलोनी तैयार हादसे में जहाँ कई जाने गईं, वहीं मौजज़े देखने में भी आए। बैंक ऑफ पंजाब के सदर मौजज़ाना तौर पर इस हादसे में बिल्कुल महफूज रहे, और उसके अलावा जो लोग इस हादसे में बाल बाल बचे वो अपनी नई ज़िंदगी पर परवरदिगार का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। जी जनाब, देखा आपने इस हादसे के हवाले से ये रिपोर्ट को। आज भी जब इसकी तरफ देखते हैं हमारा दिल भर आता है, हमारी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन प्रोग्राम में इस वक्त एक दफ़ा वेलकम करना चाहूँगी सलमा को जो मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमा, क्या हाल चाल है आपके? बड़ा मुश्किल दिन था। इफ़ आई गो बैक, मुझे लग रहा है कि ऑल ऑफ इट इज़ कमिंग बैक। अगर आपको याद हो कि ये सुबह की ही फ़्लाइट थी, इस तरह ही हम अपने बिल्कुल मेरा शो ख़त्म हुआ है और उसके बाद ये ख़बर हर तरफ आई थी। आपको कुछ याद है, आप किधर थी जब ये खबर ब्रेक हुई? उस टाइम वैसे तो मैं घर पे थी और मैं अपने शूट की तैयारी कर रही थी, लेकिन ये है कि अचानक ये ख़बर मिली और बच्चों ने स्पेशली सबसे पहले आवाज़ दी, क्योंकि कोविड की वजह से सारे बच्चे घर पे थे और कोई बाहर नहीं निकल सकता था, लॉकडाउन था। बहुत सारे लोग, उस वक्त सिर्फ लगा जैसे एक हादसा हुआ है और तैयारा गिर गया है, लेकिन ये कि इसके बाद जब आपको बहुत से जानने वाले दूर परे के लोग, अब जब फैमिली से हम मिलते हैं तो देन यू रियलाइज़ के बिल्कुल आप ईद के पास खड़े हैं
اور عید کی وہ جو تیاریاں ایک کر رہے کہا ہیں، جاتا ہے پلانس نا تھے. کہ ایوری بڈی از جسٹ 3 ڈگریز اوے. تو میرے خیال میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتی جو یہ نہ کہتا ہو کہ اس کا کوئی جاننے والا اس بدنصیب طیارے میں نہیں تھا. تو بڑا مشکل تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، ہم نے اس غم کو شدید انداز میں محسوس کیا. جو کہانیاں تھیں، جو چہرے تھے، جو لواحقین کے فیملیز کے چہرے تھے، وہ آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ان میں سے چند سے آپ کی ملاقات بھی کرائیں گے جو کہ یقیناً یہاں پہ ان سب کی نمائندگی کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے پیارے کو، اپنے کو کھویا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اس دن کی، اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اور ہم سب کو اور ان کی فیملیز کو یہ سکت اور ہمت دے کہ یہ زندگی کو آگے لے کے چل سکے. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.